मैं कल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ बातें बताया था, जैसे कौन सा दर्पण है और इधर कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण। ध्यान दो, डायग्राम था ऐसे, यहाँ अनंत था, सी है और एफ है और तुम्हारा क्या है, पी। बाबू ये तुम्हारा कौन सा दर्पण है, ये तो अवतल है, ये तुम्हारा उत्तल है ना। तो बताओ इसमें अनंत यहाँ आता था वस्तु, 80 और एफ इधर आता था ना। अगर मैं चिन्ह खींचूंगा ऐसे, ध्यान दो, इधर इधर भी ऐसे, तुमको देखो निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे तुम लोग, ये एक्स है 6x, ये भी एक्स है 6x, पढ़े थे ना तुम लोग, पढ़े थे। बीच में 0 होता है, बाकी इधर +1 +2 प्लस ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 है ना, होता है। इधर भी ऋण 1 ऋण 2 ऋण सॉरी धन 1 धन 2 धन ऋण 1 ऋण 2 ऋण, मिला जुला के अगर मैं यहाँ एक चिन्ह खींच रहा हूँ, देखो एक चिन्ह बाय डायरेक्ट, ये तुम्हारा डायरेक्ट चिन्ह है ना ये। हाँ, तो इसके इधर क्या होगा, माइनस में है ना, इसके इधर जो भी वस्तु रहेगी, जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जो भी फोकस दूरी रहेगा, वो सब किसमें आएगा, बात समझ रहे हो ना। इसके उधर अगर जाएगा तो प्लस में क्या है, तो बताओ अवतल दर्पण में कौन उधर जाता है, एक कंडीशन है जो अंतिम में बनता है, ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो उसका आंसर प्लस में है, किसमें आएगा। बाकी उत्तल दर्पण में देखो दो ही कंडीशन है, कितने कंडीशन है, वस्तु किधर रहेगी, इधर रहेगी ना, तो वस्तु का मान किसमें, माइनस में प्लस में, माइनस में। और उधर फोकस भी उधर है, फोकस भी उधर है, और क्या नाम है, प्रतिबिंब भी उधर है, तो उसका मान किसमें आएगा, प्लस में आएगा। इस बात को ख्याल करो, इसी पर हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो कल हमने कल इस पर आइए कहीं देखो 3 चीज है जो मेन फार्मूला इसका, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, जहां f मतलब फोकस दूरी, f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तुमको डालना है, प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की, कंफर्म। जैसे हम एक वस्तु है, क्या है मान के चलो, हम वस्तु, हमारा जो परछाई बनेगा वो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब। वही चीज पूछ रहा है। तो कभी कभी तो सुबह होता है जब सवेरा, तो सूर्य जब किरण पड़ती है तो इतना दूर तक भेजता है हम लोग का, क्या नाम है, परछाई, ये दूर दिखा तो नहीं भेजता है, नहीं भेजता है, कभी कभी भेज देता है। कहीं शाम को जब अंदर जाते हैं, सूरज जी मतलब डूबते हैं, तो यहाँ खड़ा भेजेगा खूब लंबे तक, नहीं भेजता। दोपहरिया में एकदम बौना, तो ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर, तुमको भूलना नहीं है, f माने फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब कंफर्म, ये हमेशा। अब हम लोग सब सवाल सॉल्व करेंगे अवतल दर्पण से संबंधित, हमने कल सॉल्व किया था, मैंने कल आई थी अवतल दर्पण 12 सेंटीमीटर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन जो है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10, नोट करोगे, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब बोले तो इमेज, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। चलो आशीर्वाद, खड़े हो जाओ। बस हम इस प्रश्न को देख के बताओ इसमें हमको दिया क्या है, बस मतलब दिया नहीं, दिया क्या है, ज्ञात करने वाली बात अलग। पहले सवाल सुनो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हम देखेंगे इसमें दिया क्या है, जो दिया रहेगा फिर देखेंगे निकालना क्या है, ठीक है। दिया क्या बताओ,
वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? स्मॉल एल। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलते हैं? भी। प्रतिबिंब की दूरी भी क्वेश्चन मार्क है ना, ध्यान दे, बढ़ जाओ। वस्तु की दूरी मतलब यू का मान अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में वस्तु इधर रहता है ना, इधर रहता है। अब प्रतिबिंब इधर लगभग ज्यादातर बनता है और फोकस दूरी भी इधर, तो सब मार्क्स में कितने आएगा? तुम्हारे प्रश्न में भले प्लस में रहेगा, लेकिन जब सवाल लगाएंगे कितने लगाएंगे? समझ में आ रहा ना? तो यू का मान कितना दिया है? -10 सेंटी। माइनस क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि क्या वस्तु किधर है? यहाँ से इधर है ना, लेफ्ट साइड जा रहा है ना रीड में। फोकस दूरी भी इधर आती है। देखो एफ नहीं इधर है, एफ का विमान कितना है? -15 सेंटी। पूछ रहा प्रतिबिंब में भी का मान क्वेश्चन मार्क, भी का मान क्वेश्चन मार्क। राधिका फार्मूला बताओ। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/। शिवम फार्मूला क्या है? अमृत फार्मूला? हाँ बैठ जाओ। 1/, सूत्र हम जानते हैं, सूत्र वी नो दैट 1/F बराबर 1/V प्लस 1/। अब बोर्ड पर ध्यान देंगे, नो लिखोगे नहीं कोई लड़का। यू का मान, यू यहाँ है ना, रुक जाओ। एफ का मान कितना है? तो यहाँ पे 1/-15 लिखेंगे। 1/- एफ के स्थान पे 1/V का मान में निकाल से भी को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। प्लस आशीर्वाद लिखो नहीं। यू का मान कितना दिया है? -2। अच्छा मैंने तुमको ये बताया था कल, अगर कोई चीज जैसे 4/5 है तो रीड को हम कहाँ कर सकते हैं? बोलो। इसको हम लिख सकते हैं रीड 4/5। कौन समस्या ये बताओ? हरील वाह इसे क्या कह सकती है? रीड 1/15। कोई दिक्कत? 1/V है। हाँ अच्छा तो है धन और ऋण है, क्या हुई? धन का गुणा क्या होता है? इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऋण 1/10 हो गया। समझ पा रहे हो? हमारा मान चाहिए 1/V का। किसका मान चाहिए? है पूरा ऋण है, कैसे उठावा? उठा के ले 60,000, मतलब मिला जुला के ऋण उठ के चल जाइए बगल बराबर के। यहाँ इसको नहीं कुछ करना है, ये तुम्हारी 1/15 है ना, इसको ऐसे रहने दो। ये ऋण 1/10 है, जब बराबर के इधर आए तो क्या हो जाए? धन हो जाए। क्या हो जाए? अगर ये धन रहता इधर क्या हो जाता? इस बात को ध्यान रखना। ऋण है इधर आए क्या हो गया? 1/10। अब बराबर 1/V से रहेगा, ठीक है जी। कुछ पूछना है स्लाइड में? अभी कक्षा 2 में आ गई लसल है, लसल होते हर बराबर करो, तो हम लोग हर बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लसल ले सकते हो। जैसे हर बराबर करने का तरीका क्या है? 15 दूना 2/2 कही जा, 10 तिया 3/3। क्या करूं? यही भी दे कि लसा भी दे? 15-10 का लसा कितना हुई? 30 हुई। कितना होगा जी? इसलिए एक को उतारेंगे। 15 दूना 1 उतारब, 10 तिया बराबर 1/V। सांस ना छोटी छोड़ेंगे ना हम तेरा, ठीक है। 2 का नाम प्लस 3 कम बट्टा 30 बराबर 1/V। कंफर्म? अब बताओ यहाँ पे किसका चिन्ह ज्यादा है? ऋण 2 कम है, धन 3 ज्यादा है ना। 3 में से 2 घटाओगे धन 1 बचेगा। समझ में नहीं आया? अब बट्टे कौन है नीचे? अब बराबर 1/V। अब प्लस 1 मतलब वही 1/30 बराबर 1/। तिरछी तिरछा गुणा जैसे दोनों पलट जाए, क्या करल जाए? दोनों पलट सकते हो या तिरछी तिरछा जब ऐसे करोगे पलटोगे तो 30/1 बराबर V/D बराबर 30 आ गए। अगर तिरछी तिरछा करो भी एक नाम भी हो गया, 30 का नाम आ गए। तो एक चीज ध्यान दो, भी का मान किसमें आ रहा है? प्लस में आया है। भी का मान किसमें आ गया जी? इसका मतलब ये है अवतल दर्पण में भी यानी प्रतिबिंब ये बगल नहीं बनता, ये बगल बनता ओ पार दर्पण के पीछे। अतः लिख सकता हूं, अतः है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के 20 सेंटीमीटर पर, किस सेंटीमीटर पर? 30 है ना, सॉरी 30 सेंटीमीटर पर आभासी एवं
आभासी एवं सीधा बनता। ये बताओ हमारा भी कमान अगर माइनस में आया होता तो देखो अगर पूछ दे बताइए बना तो ठीक नहीं लगी। अतः अगर यहाँ पे भी कमान किस में आता है माइनस में, किस में आता, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनता है इधर बना था ना। अगर पांचों कंडीशन हमारा प्रतिबिंब दर्पण किधर बना है ना। अरे फोकस से पहले बनता है, किससे बनता है फोकस और सी के बीच, सी पर सी और अनंत के बीच ये था ना। एक कंडीशन था वो पार, ये पार। अब वो पार जब बनेगा तो इधर तो धन होता है, हमारा भी कमान किसमें आया है प्लस में। जब धन में आया इसका मतलब हम जान जाएंगे कि प्रतिबिंब हमारा ए पार नहीं बना, के पार बना, कंफर्म। तो वही मैं लिखा हूं। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के सेंटीमीटर पर, किस सेंटीमीटर पर आभासी एवं बड़ा भी बनता है ना, बड़ा भी लिख सकते। कंफर्म जी, कुछ पूछना किसी को, एक बार ध्यान दोगे? चलो ध्यान दो। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10, फोकस दूरी 15 है, तो प्रतिबिंब की दूरी देख लो फास्ट। यू कमान कितना दिया है, वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू कमान 10, फोकस मतलब एफ मान 15, प्रतिबिंब मतलब भी कमान क्वेश्चन मार्क, यही है ना पूछा। हम जानते हैं फार्मूला 1/b+1/t। अब देखो एफ कमान कितना 15 है, बराबर 1/b प्लस यू कमान कितना 10 है। हमने क्या किया, इसको पहले रीड 1/b 15 था, इसको ऊपर कर सकता हूं, कर दिया, 1/b उतार दिया, धन के गुणा। अब रीड के उठा के भेजा, इनके लगे, इनके उतार दे दिया, इससे रीड इधर धन हो गई ना। 15 10 कला 37, रीड एक उतर के 15 दूना 1 10 तिया 2 1 कम 3 1 कम, रीड 3 रीड 2 धन 3 ज्यादा बना, धन 3 में से जब 2 घटेबो में से है धन 1 बची, क्या बची धन 1 बटा 30 हो गया। आपके बाद तिरछा, अरे एक हटा दो 1/30, भी एक कम भी 30 से कम, तभी को हम देखा हूं धन में, किसमें आया है धन, बताता है कि हमारा प्रतिबिंब एपार नहीं बना, के पार बना, वो कंडीशन कौन सा है जब वो पार बनता है। तो एफ और पी के वस्तु हमारा एफ और पी के यहाँ रहती है तो हमारा प्रतिबिंब ओपार बनता है, क्या बनता है कोई समस्या नोट करोगे, नोटेड। अगला क्वेश्चन, मुझे विश्वास है, लिखो एक अवतल दर्पण में दूसरा एक, बच्चों नोट करो, रुक जाओ, एक अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में लिख लो बच्चों, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, हाँ जी, एक अवतल दर्पण प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की दूरी ज्ञात करो, वस्तु की दूरी ज्ञात करो, ठीक है, डिस्टेंस। तो हम ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें पहले बात तो दिया क्या है, चलो आशीर्वाद कहा जाओ, तो पहले बताओ हमको इस प्रश्न में हमें दिया क्या क्या है, ये बता दो। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 20 माल भी कितना दिया है, अवतल दर्पण है ना, तो -20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, आगे फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान के चला जाए प्रतिबिंब इधर दर्पण बन, वस्तु की दूरी है, यू का मान क्या है, क्वेश्चन मार्क, यू का मान क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना। हम जानते हैं सूत्र, बैठ जाओ, वी नो दैट, हम जानते हैं सूत्र का 1/f बराबर क्या, आधा फार्मूला 1/v + 1/, यही है ना। चलो 1 मिनट होल्ड करो कलम,
इस प्रश्न खाली प्लस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम प्लस माइनस से कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। जैसे एफ का मान कितना दिया जी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी भी का मान कितना दिया है, मान भी 20 दिया है। फोकस दूरी का मान कितना दिया है, एफ का मान, जहां पे जो है उसको वहां पे मान रखें। जैसे एफ का मान कितना दिया है, 1/-10, 1/, भी का मान कितना दिया है, -20 हो गया, प्लस 1/u, यू का मान क्वेश्चन मार्क, ये है ना। अब बताओ इसमें किसका मान ज्ञात करना है, यू का मान। प्रोसेस क्या है, ये रीड है, कहाँ चल जाएगा, रीड 1/10 हो जाएगा। ये बताओ रीड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ऊपर कर सकते हो ऐसे, रीड 1/20 प्लस 1/, हमें 1/u का मान चाहिए ना, तो आपकी बात इनके उठा फेंका है बगल, ठीक है। अरे मतलब उठा के इधर भेजो, रीड इधर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये पहले बात बैठे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इन्हें कहीं जा रहा है। रीड 1/10 उतार दो, ऐसे उतर गया, इसको इधर भेज। अब बताओ इसको कहा है उधर भेजा हूँ, जानते हो क्यों, क्योंकि जब इधर भेज देगा तो फिर यू का मान में चाहिए ना, जेकर मान चाहिए, मान लो जैसे अमृत के बात है, इनके में पीते एक बार तो सबके क्या कह दे, भगा दे। तो वैसे यू का मान में निकालना है तो सबके क्या कह देवे, अब यू रहेगा तो जबर हो जाएगा ना, तो का पता चला कि उल्टा हो जाएगा। यू का मान, अगर हम यू का मान निकाला तो इसको हम भेजेंगे इधर, इधर खाली हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो 1/20 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, धन 1/, अगर तुमसे कोई पूछे कि क्यों धन हो गया, क्योंकि बराबर के इधर आ गया, क्या हो गया, दिख रहा है जी पीछे, हाँ गुड, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बराबर 1/u। अब ये यू का मान हमें चाहिए, भाई देखा का छदू वाला 10-20 किलो से कितना हुई, रीड 1 उतारो, ऊपर जो होता है, जो भी चिन्ह होता है उतारा जाता है चिन्ह के साथ है, 10 दूना धन 1 है ना, धन 1, 20 से कम 1/u, 2 कम तो रीड 2 हो गया, 1 कन्नम बटा 20 बराबर 1/u, कंफर्म। रीड देखो, रीड आ गया, रीड ज्यादा धन ज्यादा है, रीड 2 में से कितना घटेगा, रीड 1 बचेगा, 1/, रीड 2 रुपया, धन 1 रुपया ना, तो घटेगा। अगर रीड 1 रुपया, रीड 2 तो रीड 3 रुपया हो जाए। कल सुबह बताया था तुम लोग ना, हाँ यहाँ देखो, हाँ सुबह वही, रीड 1/20 हो गया बराबर 1/u। यहाँ से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तिरछी तिरछा या पलट इधर, उलट इधर, ठीक ना। क्या किया जाए, उलटना, तिरछी तिरछा गुड़ा, इनके गुड़ा है, इनके गुड़ा, यू एक अन्नम, रीड यू हो गया, 20 एक अन्नम, पूछ, हाँ 1 मिनट, यू एक अन्नम, यू 20 एक अन्नम। अच्छा बताओ तुम, अगर रीड यू है तो हम इसको क्या कर सकता हूँ, यू बराबर इस रीड 20 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, कोई समस्या नियम है, कंफर्म। जब यू मतलब वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी ज्ञात करो, अतः है, अतः वस्तु की दूरी u बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ऐसे आंसर प्लस ऐसे लिखते हैं, बाकी रीड लगा के बाकी लिखने में धन लिख, कोई दिक्कत, तुम यहीं पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत, कंफर्म। एक बार सुनो ध्यान से, करा एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी है ना, और फोकस दूरी है ना, वस्तु की दूरी कितना, भी प्रतिबिंब मतलब भी है ना, भी का मान 20, फोकस है एफ का मान 10, यू का मान, किसका मान पूछ रहा है, यू का मान। तो सूत्र जानते हैं, विनोद दैट फार्मूला, यहाँ मान रख ली, बस यही थोड़ा ध्यान रखना है, रीड के ऊपर के जा रही है, ऊपर भाई रीड बाय राइट का आ जाए, बताओ 10-20 का लस है 20, रीड 1 उतरा 10 दूना 1, 20 से कम, यहाँ से रीड 2, रीड 1/20, तिरछे तिरछा यू का रीड 20। जब ऐसा यू का मान प्रतिबिंब रीड में आता ना, इसका मतलब समझो वस्तुवत इधर आता है ना, इसका मान ऑटोमेटिक हमेशा माइनस में आएगा, किसमें आएगा, इसका मान कब प्लस में आएगा, क्योंकि वस्तु हमेशा इधर जाता है। कंफर्म जी, नोट कर लो तो। ऊपर वाला तो सही करो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गया 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो।
एफ एफ का मान 15 सेंटीमीटर। एफ का मान सॉरी, वेरी गुड। वस्तु की दूरी यू का मान 30। भले प्रश्न में दिया है लेकिन औसत दर्पण में हमेशा सब माइनस होता है ना। प्रतिबिंब भी का मान, भी का मान, ठीक है। भी प्रतिबिंब की माधुरी बताओ फार्मूला तो। तेज से बोलना, यहाँ तो सुनाई दे। नाइट्रोजन ऑक्साइड सुन ले भाई। एक बटे एफ बराबर जाओ, एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बट्टा, इसका मान कितना है बराबर भी का मान जी, भी का मान क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क ऐसे। एक बटा यू, यू का मान -30। कंफर्म। यहाँ से कैसे क्या किया गया बता सकते हो तुम लोग? इसको पहले रीड को ऊपर करो। यह दे दे ना 10 वालन के देना पड़ा था, है भुला देंगे लोग, निकाय नहीं पाए धन के। एक बट्टा भी धन के गुड़ा रीड हो गया। अब इनके ट्रांसफर करा है बगल, ठीक है। रीड सही थे, रीड 1/15 यहाँ पहले से मौजूद है। रीड इधर आगत क्या आ जाएगा? एक बट्टा भी 15-30 का लस है। रीड 1 15 दूना 30 से कम, एक बट्टा भी, एक बट्टा 2 एक कम, एक एक अंडम बट्टा 30 बराबर एक बट्टा। यहाँ देखो रीड 2 रुपया मत कितना बचे? रीड 1 बट्टा 30 और एक बट्टा तिरछी तिरछा भी एक कंडम, भी रीड भी हो गया 30 एक कंडम। अगर एपे बात होते लगा सकीला ना तो भी बराबर रीड 30 सेंटी ए छोड़ देना बस। कोई समस्या? अरे बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनता दर्पण केयर बनता, केयर बनता, ऊपर नहीं बनता। कंफर्म? बोलो जी बच्चों, कोई दिक्कत? बाकी होमवर्क दे दूं सवाल लगाने के लिए, घर पे लगा लाओगे? हाँ लिखो तो। चौथा नंबर इस नोट को लो पहले सवाल, फिर मैं दे रहा हूं। चलो लिखो, तीसरा नंबर था, चौथा नंबर 4 5 6 तुम घर से लगा लाओगे, ठीक है। 5 होमवर्क रहेगा। एक वस्तु की एक वस्तु, ऐसे लिखो, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखी है, सामने रखी है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक औसत दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु की 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो क्या हो गया जी? प्रतिबिंब की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर पर अवतल दर्पण के सामने रखी है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखी है। अवतल सबकी देखो, अवतल दर्पण ये अभी तक चला, अभी उत्तल दर्पण नहीं चला है, इसका उत्तल दर्पण चलेगा, ठीक है।
प्रश्न दूरी पर अवतल दर्पण के सामने है, अवतल दर्पण के सामने है ऐसे, ठीक है। और प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनता है, और प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनता है। तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो फोकस दूरी फाइंड आउट। ओके, तो इस तरह हम लोगों का था अवतल दर्पण से संबंधित प्रश्न। जितने प्रकार प्रश्न मैं बताया कम से कम कितना सवाल हो गया होगा जी अवतल दर्पण? कम से कम 7-8 गो हो गया होगा। अगर तुम इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना, पेपर में आकर लगा लोगे। देखो अभी अवतल दर्पण से संबंधित सवाल था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। किस दर्पण? उत्तल दर्पण। उसका पढ़ेंगे आवर्धन। उसका एक चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे यार, इस टाइप का आप परावर्तन से संबंधित कंफर्म। उसको तो हम लोग अपवर्तन में आएंगे। किसमें आएंगे? अपवर्तन। अपवर्तन में लेंस है, उसका भी फार्मूला है, ठीक है।